आत्मीय भाइयों एवं बहनों, सफल जीवन की दिशा धारा लेखक ब्रह्मवर्चस्व, विषय कर्म करो कर्म योगी बनो। पृष्ठ 79 आपको अपनी आवाज में मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव पढ़कर सुनाता हूं। कर्म करो कर्म योगी बनो। साथियों, दो माली एक साथ दो बाग लगाते हैं। कुछ ही समय में एक माली की वाटिका पल्लवित, पुष्पित और विकसित हो उठती है। सारा बाग इधर से उधर तक समान रूप से हरा भरा लहराता हुआ अपनी सुंदरता और सुवास से वातावरण को ओतप्रोत करता है। जो भी अपना पराया, शत्रु, मित्र और आने जाने वाला उसके पास से निकलता है, उसका हृदय प्रसन्न हो उठता है, आंखें तृप्त हो जाती हैं। तब मन सुवासित हो उठता है और मुख से अनायास ही निकल पड़ता है। अनायास ही निकल पड़ता है। आहा आहा, कितनी सुंदर वाटिका है, कैसा मनमोहक बाग है। इसका माली बड़ा कुशल व्यक्ति मालूम होता है। माली अपनी सफलता को देखता, सुनता और आत्मा में एक अनिर्वचनीय आनंद का, सुख संतोष का अनुभव करता है। उसे अपने श्रम, अपनी साधना और अपने कर्म का श्रेय मिल जाता है। यही कर्म कुशलता है, कर्म योग है। दूसरे माली का बाग कहीं हरा भरा, कहीं नीरस और शुष्क है। कोई डाली फूलों से सजी है तो कोई पत्तों से भी रहित है। कोई पौधा सीधा खड़ा है तो कोई नमस्कार कर रहा है। कहीं कलियां खिलकर फूल बन रही हैं तो कहीं विकसित होने से पहले ही मुरझा गई हैं। किसी ओर तो सुगंध आ रही है तो कहीं कूड़े करकट की दुर्गंध उठ रही है। ना क्यारियां ठीक है और ना पौधों की काट छांट है। हर ओर अव्यवस्था और अस्त व्यस्तता ही दृष्टिगोचर हो रही है। बाग की यत्र तत्र सुंदरता भी उस सर्वात्रिक क्रूपता से मिलकर क्रूप बन जाती है, असंगत और अनुपयुक्त लगती है। ऐसा विकृत बाग ना तो किसी को प्रसन्न कर पाता है और ना सुवासित। उसे देखकर ना तो कोई ठहरता है और ना प्रशंसा करता है। बहुत बार तो लोग सहसा देखकर यही निर्णय नहीं कर पाते हैं कि यह कोई वाटिका है या वनस्थली। लोग देखते हैं और यूं ही चले जाते हैं, और यदि कोई कुछ टिप्पणी करता भी है तो कहता है बड़ा रद्दी बाग है, इसका माली बड़ा अयोग्य और अकुशल मालूम पड़ता है। बस उस माली का सारा श्रम और सारा कर्म व्यर्थ चला गया। उसकी साधना असफल हो गई और वह अपनी आत्मा में एक गिलानी, एक क्षोभ, एक लज्जा, एक निराशा और एक असंतोष अनुभव करता है। उसका सुख और संतोष, श्रम और श्रेय सभी कुछ नष्ट हो जाता है। यही अकर्म, अकुशलता और अयोग है। दोनों माली मनुष्य हैं। दोनों ने एक जैसा ही काम किया। दोनों के साधन और शुभीते एक जैसे थे और दोनों ने सफलता के लक्ष्य से श्रम किया। तब क्या कारण है
क्या कारण है कि एक को श्रेय का अधिकारी और एक हे का अधिकारी बना? कारण है और वह यह है कि उन दोनों में से एक कर्मयोगी है और दूसरा कर्म भोगी। साथियों, एक ने अपने कर्तव्य को प्रत्येक शाखा पर पूरा ध्यान और मनोयोग दिया है। उसने समय पर बीज बोए, समय पर समुचित पानी दिया, क्यारियों की रचना की, अंकुरों की रक्षा और पौधों की खोज खबर ली। कहां पर विजातीय वनस्पति उग रही है और कहां पर कीड़ा लग सकता है, कौन सा पौधा सूख सकता है, हवा का कौन सा रुख डाल को हानि पहुंचा सकता है और किधर कौन जंतु आ सकता है, इनमें से किसी बात से वह गाफिल नहीं रहा। विजातीय वनस्पति को निराशा और जानवरों का मार्ग अवरुद्ध किया। उसकी सतर्कता, सावधानी और जागरूकता ने उसे सफलता और श्रेय का अधिकारी बनाया। उसने कर्मयोग पूर्वक किया, वह कर्मयोगी रहा। मित्रों, दूसरे ने इनमें से किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, पानी की व्यवस्था नहीं की, अंकुर निकल रहे हैं या नहीं इस बात को क्यारी के पास जाकर नहीं देखा, पौधा सड़ रहा है, सूखे या गिर रहा है, उसने परवाह नहीं की। फल मुरझा रहे हैं, कलियां सूख रही हैं, पत्ते झिले जा रहे हैं, इस बात से वह निरपेक्ष रहा। क्यारियां टूट गईं, पानी की धारा फूट निकली, उसने न देखा न व्यवस्था की, वह जोत बोकर भाग के भरोसे बैठा रहा। भाग के भरोसे बैठा रहा। जो पौधे स्वयं की शक्ति से प्रफुल्लित हो गए, जो फूल स्वयं खिल गए, उसी में वह संतुष्ट हो गया और उस संयोग को ही अपनी सफलता मानकर आलसी बन गया। 2-4 खिले पौधों में उसकी आसक्ति हो गई और वह घूम घूम कर उनकी ही हाजिरी बजाने लगा। दूसरे पौधे और उनकी दशा से, दूसरों पौधों और उनकी दशा से अनभिज्ञ बना रहा। सफल पौधों के प्रति अपनी आसक्ति की उपासना में लग गया, उसी में अपनत्व और अहंकार को केंद्रित कर बैठा। परिणाम स्वरूप शेष बाग वीरान हो गया। माली की निंदा और उसकी अकर्मता की भर्त्सना हुई और अंततः वह अशांति, असंतोष और असफलता का भागी बना। साथियों, यह उदाहरण इस सत्य को सिद्ध करता है कि मानव जीवन की सफलता कर्मयोग में है, कर्म भोग में नहीं। इसलिए मनुष्य को श्रेय प्राप्त करने के लिए कर्म भोगी नहीं, कर्मयोगी बनना चाहिए। उसे जीवन की हर छोटी बड़ी शाखा पर सामान्य रूप से संपूर्ण योग्यता और मनोयोग से ध्यान देना चाहिए। उस काम को जिसमें अधिक लाभ है, जिसका फल अधिक मूल्यवान है, पूरे तन मन से करना और जो अपेक्षाकृत कम लाभ की संभावना वाला है, उसकी उपेक्षा करना कर्म कौशल नहीं। कार्य कुशलता का प्रमाण इस बात में है कि छोटे से छोटा काम भी कुशलता से किया जाए कि वह सुंदर और महत्वपूर्ण बनकर कर्ता की ईमानदारी का साक्षी जैसा बोल उठे। कर्म का स्वरूप ही
कर्म का स्वरूप ही मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव की तस्वीर है। उसी के अनुसार गुणी एवं गुणी एवं गुणज्ञ लोग किसी कर्म योगी को अंक दिया करते हैं, उसका ठीक ठीक मूल्यांकन क्रिया करते हैं। साथियों, मनुष्य का सारा जीवन ही कर्मता से भरा हुआ है। किसी समय भी वह कर्म रहित होकर नहीं रह सकता। सोते जागते उठते बैठते यहां तक कि श्वास लेने में भी वह एक कर्म ही करता है। श्रद्धा निष्ठा एवं लगन के साथ किया गया कोई भी काम मनुष्य को सद्भाव उच्च विचार उत्साह संतोष शांति प्रदान करता है। ओम शांति।